वक्त का पहिया न कभी किसी के लिए रुका है, न कभी रुकेगा। तो हमें दैनिक दिनचर्याओं में से छोटी छोटी खुशियों को समेटने का काम करना चाहिए और यही खुशियाँ सम्मिलित रूप से एक बड़ी खुशी बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि और लग्न के 2024 अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के संदर्भ में। यह विश्लेषण स्पेशली चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे मिथुन लग्न से संबंधित या वे सभी जातक अथवा जातिका जिनके नाम के प्रथम अक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, वे भी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 माह आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस माह में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन तो 3 अक्टूबर 2024 को ही हो जाएगा, अर्थात कल। अभी क्या था कि राहु देव शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा के द्वितीय चरण में चल रहे थे और कल 3 अक्टूबर 2024 को शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में आ जाएंगे। शनि आपके भाग्येश होते हैं, देखिए भाग्य के कारक होते हैं, और शनिदेव वर्तमान परिस्थितियों में वक्री चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके भाग्य में एक रोड़े अटकाने का काम शनिदेव द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 15 नवंबर को मार्गी होंगे, आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें अचानक से सुधरना शुरू हो गई हैं। आपको एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देने लगेगा जिसमें कि आपके लिए जो चीज़ें अभी तक आपको टफ लग रही थी, वो थोड़ी सी इजी गोइंग होती हुई महसूस होने लगेंगी। लेकिन ये कब होगा? जबकि राहु और शनि आपके लिए बाधक अथवा मारक नहीं है। यदि ये दोनों ग्रह आपके लिए कारक हुए तो निश्चित तौर पर आपको असीमित सफलताओं के द्वार खुलते हुए दिखाई देने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपके ग्रह गोचर की वर्तमान स्थितियों का एक बार निरीक्षण कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके मंगल बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस में सूर्य बुध केतु के साथ में युति करके बैठे हुए हैं, फिफ्थ हाउस में आपके शुक्र देव बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं जो कि जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, 10th हाउस में आपके राहुदेव बैठे हुए हैं और 12th हाउस में गुरुदेव बैठे हुए हैं। ये आपकी वर्तमान परिस्थिति है। अब जो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन तो मैंने आपको बता दिया कि 3 अक्टूबर को होने जा रहा है, वो एक नक्षत्र परिवर्तन है। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन आएगा, वो दूसरा परिवर्तन 13 अक्टूबर को होगा। नहीं, पहले उससे पहले 10 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन होगा। बुधदेव जो कि अभी तक आपकी पत्रिका में चौथे भाव में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं, ये 10 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव आप जानते हैं कि आपकी संतान, शिक्षा, एजुकेशन, लव, रोमांस, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि से संबंधित होता है। यहाँ पर शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं जो कि 13 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। देखिए, बुध जो होते हैं ना, बुध आपके लग्नेश होते हैं और साथ ही साथ सुकेश भी होते हैं। और जब लग्नेश और सुकेश पंचमेश शुक्र से मिलेंगे तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। ये परिस्थितियाँ बहुत सुदृढ़ होती हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको आपके संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। आपके लिए यदि आप कपल हैं, यदि आप किसी रिलेशन में हैं, ये दौर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और आपकी पत्रिका के 6वें भाव में पहुँच जाएंगे। 6वां भाव, जैसा कि आपको पता है, कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। और यहाँ पर मंगल की राशि आती है। मंगल और शुक्र की आपसी मित्रता नहीं कही जाती, लेकिन यदि आपकी पत्रिका में मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं, तात्कालिक मैत्री है, तो निसंदेह यहाँ पर आपको लाभ होने की संभावनाएं जरूर बनती हुई दिखाई देती हैं।
चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो सूर्यदेव, जो कि अभी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य जो होते हैं आपके थर्ड हाउस के कारक होते हैं, अर्थात आपके पराक्रम भाव के कारक होते हैं, और पंचम भाव में इनकी नीच की राशि होती है कन्या, ये तुला राशि। तो सूर्य जो है ये तुला राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर जब सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे तो निसंदेह देखिए बुध के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही सूर्य क्योंकि आपकी अथॉरिटी है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा के भी कारक होते हैं, और जब अपनी नीच की राशि में आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। आपको, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आपका व्यवसाय किसी प्रकार सरकार से संबंधित है, क्योंकि सूर्य भी सरकार का ही कारक होता है, तो अगर सरकार से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उच्चाधिकारियों के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में एक निश्चित मर्यादा पूर्ण वार्तालाप करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं देखिए यहाँ सूर्यदेव जो है 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है अगर आप मर्यादित नहीं रहते हैं तब। अब हम बात करते हैं आपके राहु और केतु की। देखिए केतु देव जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखता है, अर्थात जहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी विसंगति होती है। विसंगति ये होती है कि राहु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर एक्सपेंशन चाहते हैं, हर चीज़ का विस्तार चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि मैं ये जॉब जो है ना, जो आप कर रहे हैं या जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके मन मुताबिक नहीं है, आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राहु यहाँ जो बैठे हुए हैं ना ये आपको एक्सपेंशन करा रहे हैं। राहु एक भ्रम है, भ्रम का रूप माना गया है राहु देव को, और ये इन परिस्थितियों के चलते हुए यदि आप अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं, देखिए मेरा सजेशन ये है कि जब तक आपको दूसरी जॉब ऑफर ना हो जाए तब तक आपको अपनी जॉब से रिजाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौथे स्थान में बैठा हुआ केतु आपको आपकी नौकरी से अलग करा सकता है। यहीं राहु देव जो आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखते हैं। ये सुख भाव जो है ये आपके भूमि भवन और माता से संबंधित चतुर्थ भाव होता है। राहु देव यदि आपकी पत्रिका में सुदृढ़ स्थिति में है, यदि आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो निसंदेह आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख दिला सकते हैं। और ऐसे भी राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि राहु के नक्षत्र में है, ये अपने आप में एक अप्रतिम योग बनाता है यदि ये कारक हैं तो। गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए जो हमारा 12वां भाव होता है ना, ये व्यय का भाव कहा जाता है, मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए शीघ्र लेकर आएंगे। तब तक आप ये जान लें कि गुरुदेव बृहस्पति जब से यहाँ पर बैठे हैं 1 जून 2024 से, तब से जो है कि आपको किसी न किसी प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा अवश्य देखने को मिला होगा। और यदि गुरु आपकी पत्रिका में कारक हैं तो आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं, आपको विदेश पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति यदि कारक हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मदद कर सकते हैं, अन्यथा ये अनावश्यक की यात्राएं करा सकते हैं, आपका हॉस्पिटलाइजेशन पर, बीमारी पर खर्च करा सकते हैं, आकस्मिक वाद विवाद की कोर्ट कचहरी की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अक्टूबर माह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रहों की आपके नेटल चार्ट में स्थिति किस प्रकार की है। यदि आपके सूर्य बली हैं, निर्बल नहीं है, शत्रु पक्ष से पीड़ित नहीं है, तो भी सूर्य आपको नीच की राशि में जाने के बावजूद भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन यदि ये निर्बली हुए या शत्रु पक्ष से पीड़ित हुए या डिग्री वाइज भी कम हुए, तो चूंकि सूर्य स्वयं वीक अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है, और सूर्य जो है ना, सूर्य हम सब की आत्मा का कारक होता है, सूर्य सभी को प्रकाश देता है,
लेकिन वही सूर्य जब स्वयं पीड़ित हो जाए या अपनी नीच की राशि में चला जाए तो हम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो सूर्य को जल देना शुरू करें। यदि आप राहुजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो कल जो 9 देवी की शुरुआत हो रही है, माँ दुर्गा की आराधना जरूर करें, आपको राहु देव की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यदि आप शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, शनि आपके लिए शुभत्व नहीं लेकर आ रहे हैं, तो पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें। शनिवार के शनिवार ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से संध्या के समय करें। जो दिया आप जलाएंगे उसमें 1 चुटकी काले तिल भी डाल देंगे तो निश्चित तौर पर शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।